दोस्तों आज की वीडियो में हम क्रैक द कोड टू वेल्थ एंड लिव रिच फॉर लाइफ टाइम की समरी के बारे में बात करेंगे। ऑथर कहते हैं कि पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। इसे एक रोड ट्रिप की तरह समझिए, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस नहीं करना बल्कि रास्ते का भी आनंद लेना है। इसी तरह से मंजिल आपका इवेंट होगा और जर्नी आपका प्रोसेस होगा। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि हर इंसान एक रोड मैप से गुजरता है और रोड मैप 3 तरह के होते हैं। पहला द साइडवॉक रोड मैप, द स्लो लैंड रोड मैप और द फास्ट लैंड रोड मैप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आमतौर पर लोग गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनकी सोच साइडवॉक रोड मैप और स्लो लैंड रोड मैप वाली होती है, और फास्ट लैंड रोड मैप के लोग कैसे अमीर हो जाते हैं। यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और कैसे आप फास्ट लैंड की रोड पकड़कर जल्दी अमीर हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक पूरा देखना। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, वो है द साइडवॉक रोड मैप। दोस्तों साइडवॉक रोड मैप जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है, इसे फॉलो करने वाले को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते, वह अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वह अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण यह साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं सेकंड लेन की, वो है द स्लो लेन। दोस्तों इस पॉइंट को हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। देखिए एक टीनेजर था जिसका नाम जो था। जो का सपना था कि वह बहुत पैसा कमाए, इसलिए वह हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता था ताकि ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सीखा जा सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर बन जाएंगे। उस टीनेजर ने ये एडवाइस को फॉलो किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए भी समय नहीं था। वह मंडे फ्राइडे काम में ही बिजी रहता और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता। अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वह अपने जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहां काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसलिए जो ने इस उम्मीद से वहां जॉब कंटिन्यू किया कि वह जल्दी ही अमीर हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो की मौत हो गई। वह सिर्फ 51 साल का था। जो ने स्लो लैंड रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना कभी खुद जिंदगी में संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वह पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में बिजी था। लेकिन फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से ही पहले उसकी मौत हो गई। दोस्तों स्लो लैंड वाले लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग अपनी अच्छी भविष्य के लिए अपना आज ही सैक्रिफाइस कर देते हैं। ऐसे लोग दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसों का मजा तो जवानी में लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है। तो अगर आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का करेंगे क्या। तो दोस्तों यही आता है द फास्ट लैंड। साइडवॉक और स्लो लैंड दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपनी रिटायरमेंट सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है फास्ट लैंड रोड मैप, जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलियनेयर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। दोस्तों एक इजिप्शियन राजा थे। उनके 2 भतीजे थे, चूमा और अजूर। वह दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा।
उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा, लेकिन चूमा का प्लॉट अब तक खाली था। ना वहां कोई पत्थर था और ना ही उसने काम करना शुरू किया था। चूमा एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच चूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा, जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चूमा ने 2 दिन में ही पूरा कर दिया था। चूमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी। जैसा कि वादा किया गया था, राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। वह इतनी कम उम्र में इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों, अजूर स्लो लैन को फॉलो कर रहा था और चूमा ने फास्ट लैन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चूमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। चूमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लिया। तो दोस्तों, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप कम उम्र में भी अमीर हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लीजिए और फास्ट लैन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाइए। इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ शेयर जरूर करना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग।